वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, क्योंकि इसकी चर्चा है ना बार बार सूजस पत्रिका में हो रही है, इसलिए इसकी चर्चा करना इम्पोर्टेंट है। तो ये योजना के बारे में अगर हम देखते हैं, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में, तो सबसे पहले तो हम 2024-25 की स्थिति देख लेते हैं। इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? पशुपालन विभाग है। ठीक है, अब इसके 2024-25 की प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अमूल्य पशुधन का बीमा कर शुल्क पशुपालकों को वित्तीय एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने की दृष्टि से ईयर कब चालू हुई थी? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2024-25 में क्या हुआ कि इसकी शुरुआत हुई थी। 2024-25 में जो बजट घोषणा थी ना, उसमें बिंदु संख्या है ना 132 था। बिंदु संख्या 132 में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। के अनुसार क्या होता कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2024-25 था। इसके अनुसार क्या था कि प्रदेश के है ना प्रथमतः 5-5 लाख है ना दुधारू गाय या भैंस का, मतलब 5 लाख गाय का, 5 लाख दुधारू होना चाहिए गाय या भैंस का, है ना 5 लाख, 5-5 लाख भेड़ बकरी का, और 1 लाख है ना ऊँटों का है ना बीमा करते हुए बीमा कवरेज प्रदान किया जाना प्रस्तावित था, जिसके लिए खर्चा कितना था? गवर्नमेंट का 400 करोड़ रुपए का व्यय था। ठीक है, ये स्टार्टिंग थी, है ना। फिर उसके बाद में 2025-26 में ये संख्या क्या कर दी गई है? डबल कर दी गई है। अगर देखा जाए 5 और 5 10 लाख हो गए, 10 लाख तो गाय भैंस हो गए, 10 लाख भेड़ बकरी हो गए, और 1 लाख ऊँट हो गए, है ना। तो इस हिसाब से 21 लाख हो गए। लेकिन अब 2025-26 के बजट में इसे डबल करके 42 लाख कर दिया है ना। ठीक है, अब इसकी पात्रता की शर्तें देख लेते हैं ना। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए समस्त जन आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, वाले पात्र होंगे। पशुपालकों द्वारा बीमा विभाग से प्रदत्त वेबसाइट में योजना लाभ हेतु आवेदन किया जाएगा। लॉटरी के द्वारा चयन होएगा, लॉटरी सिस्टम से चयन होएगा। पशु का निःशुल्क बीमा किया जाएगा, मतलब लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन चयन होएगा और निःशुल्क बीमा है। योजना के अंतर्गत क्या है कि जिनके पास गोपाल क्रेडिट कार्ड है या लखपति दीदी है ना, पशुपालकों को है ना उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो इलिजिबल कौन कौन है? जिन सबके पास जन आधार कार्ड है। ठीक है, मतलब वो राजस्थान का निवासी हो गया एक तरीके से। योजना के अंतर्गत है ना पशुपालक बीमा हेतु केवल टैग्ड पशु का ही पंजीकरण किया करवा सकेगा ना। जिन पशुपालकों की टैगिंग नहीं है, वे अपने पशुओं की टैग लगवाए जाने के बाद, मतलब है ना पशुपालकों की है ना टैगिंग जरूरी है। जिनका टैगिंग हो रखी है उन्हीं का है ना बीमा करवाया जा सकेगा, राइट। अब इसमें राज्य के गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी वाले तथा लॉटरी द्वारा चयनित जन आधार कार्ड धारक जो पशुपालक होंगे ना, उसके मैक्सिमम दो तो दुधारू है ना गाय या भैंस हो सकते हैं। या तो दो दुधारू गाय या दो है ना दूध देने वाली भैंस हो सकती है, या फिर हो सकता है कि एक गाय और एक भैंस, है ना। ठीक है, इसके अलावा या तो ये हो सकता है, या फिर उसकी 10 बकरी का किया जा सकता है, या 10 भेड़ का किया जा सकता है, या फिर एक ऊँट का किया जा सकता है। ठीक है, या तो 2 गाय का या फिर 2 भैंस का, एक गाय या एक भैंस का कर सकते हैं, 10 बकरी का कर सकते हैं, 10 भेड़ का कर सकते हैं, या फिर एक ऊँट का कर सकते हैं। ये थी 2024-25 की जो कंडीशंस थी। और इस योजना के अंतर्गत उन्हीं पशुओं का बीमा करवाया जाएगा जो अन्य किसी बीमा पॉलिसी में, मतलब उनका और कोई बीमा नहीं हो रखा है। अगर पहले से कोई बीमा हो रखा है किसी कंपनी के साथ, तो फिर उनका ये पशु बीमा नहीं होएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालकों की देसी और संकर दूध देने वाली गाय भैंस, भारवाहक पशु ऊँट ऊँटनी व अन्य छोटे रोमंती पशु जैसे कि भेड़ बकरी का 1 वर्ष के लिए, और ये जो बीमा हो रहा है इसका ड्यूरेशन कितना रहेगा? 1 साल के लिए रहेगा। ठीक है, बजट घोषणा के अनुसार 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाना प्रस्तावित है। भेड़ एवं बकरी की एक कैटल यूनिट में 10 पशु तथा दुधारू गाय या भैंस एवं ऊँट के संदर्भ में एक कैटल में एक पशु को माना जाएगा। ठीक है, उनके मतलब भेड़ बकरी की जो एक कैटल होगी ना, उसमें ना 10 पशुओं को माना जाएगा, और जो दुधारू गाय या भैंस और ऊँट है उनके एक कैटल यूनिट में ना एक ही पशु को माना जाएगा। यदि किसी पशुपालक के पास 10 से कम भेड़ बकरी है, तो ऐसी स्थिति में एक कैटल यूनिट में पशु संख्या की पात्रता कम की जाकर
पशुपालक के पास उपलब्ध भेड़ बकरी का बीमा किया जा सकेगा। अब मान लो कि कोई पशुपालक है, उसके पास 10 भेड़ बकरी है ही नहीं, तो उसमें ना एक कैटल यूनिट में मतलब पशुओं की संख्या को कम करके उसका बीमा कर दिया जाएगा। ठीक है। जिलों को उनकी पशुओं के आधार या अनुपात में बीमा के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मतलब अब जैसे है कि लॉटरी सिस्टम से हो रहा है, तो फिर है ना पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी है ना मतलब पशुओं की संख्या के आधार है, उनके अनुपात के आधार पर है ना मतलब एक जिले में इतने पशुओं का बीमा किया जाएगा, इस टाइप से कुछ डिसाइड किया जाएगा, ताकि संपूर्ण प्रदेश के पशुपालकों को समानुपातिक व्यवस्था के तहत लाभ मिले। किन्हीं परिस्थितियों में जिलों का आवंटित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक तिमाही पर इसकी समीक्षा कर अन्य जिलों को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। अब मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में टारगेट कर रखे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख पशुओं का नाम बीमा करेंगे, लेकिन अगर वो टारगेट पूरा नहीं हुआ तो फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पशुओं का है ना वो बीमा कर दिया जाएगा, और इसकी जो समीक्षा करी जाएगी ना, रिपोर्टिंग करी जाएगी, और एवरी 3 मंथ्स में करी जाएगी। निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों में एसटी एससी जाति के पशुपालकों हेतु है ना, अब जो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना है, एससी के लिए तो रिजर्वेशन है 16% और एसटी के लिए है 12% है ना। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पशुपालकों के नहीं होने पर अगर अगर मान लो एससी एसटी वाले अगर नहीं मिलते हैं पशुपालक, तो फिर है ना अदर जैसे है ना अदर जो भी होंगे उनको है ना अन्य श्रेणी वालों को इसका लाभ दे दिया जाएगा। एससी का कितना 16% का रिजर्वेशन है और एसटी का 12% का रिजर्वेशन है। पशु की कीमत का मूल्यांकन पशु के हेल्थ पे, उसके दुग्ध उत्पादन क्षमता पे, आयु पे, ब्यात पे, नस्ल आदि के आधार पर प्रचलित बाजार मूल्य अनुसार पशु चिकित्सक, पशुपालक एवं बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। कौन कौन होंगे? पशु चिकित्सक होगा, पशुपालक होगा, जो बीमा कंपनी है ना, बीमा प्रतिनिधि है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है बीमा कंपनी की तरफ से, उनके द्वारा आपसी सहमति से किया जाएगा। पैरामीटर्स कौन कौन से रहेंगे? उसकी हेल्थ रहेगी पशु की, वो कितना दूध दे रहा है, उसकी एज कितनी है, ब्यात कितनी है उसकी, और नस्ल कौन सी है। एक कैटल यूनिट पशु की जो मैक्सिमम जो लिमिट होगी ना वो कितनी रहेगी? 40,000 रहेगी। मतलब 40,000 का एक कैटल यूनिट का 40,000 रुपए तक का बीमा किया जा सकता है। अब है ना पशु की उम्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा? अगर गाय है, दुधारू है, तो 3 से 12 साल की होनी चाहिए, और भैंस की जो एज दे रखी है वो 4 से 12 साल की दे रखी है। बकरी की 1 से 6 साल की, और भेड़ और बकरी की 1 से 6 साल की है, और ऊंट की नर या मादा दोनों कोई से भी हो 2 से 15 साल की। तो मतलब गाय की तो 3 से 12 साल की एज दे रखी है, भैंस की 4 से 12 साल की दे रखी है। ठीक है। बकरी की दे रखी है, बकरी और भेड़ की 1 से 6 साल की। बकरी और भेड़ में केवल मादा का हो रहा है, मतलब फीमेल बकरी और फीमेल भेड़ का ही इसमें बीमा होएगा। तो उनकी एज कितनी है? 1 साल से 6 साल तक की है। और जो ऊंट की अगर देखा जाए, ऊंट में मेल और फीमेल दोनों का हो रहा है, तो उसमें 2 वर्ष से 15 वर्ष तक की उनका बीमा किया जा सकता है। ठीक है। अब है ना कीमत का निर्धारण कैसे होगा? अगर गाय दुधारू है ना, तो 3,000 रुपये प्रति लीटर पर डे के आधार पर न्यूनतम कीमत का निर्धारण किया जाएगा। अधिकतम कीमत 40,000 प्रति पशु। मतलब अगर है ना 1 लीटर अगर दूध दे रही है ना पर डे का, प्रति लीटर प्रतिदिन के आधार पर, मतलब 1 लीटर अगर दूध दे रही है ना, तो 3,000 रुपये, मतलब मिनिमम कितना होगा? 3,000 रुपये होगा। ठीक है। और अगर 1 लीटर दूध 1 दिन का दे रही है, तो उसके आधार पर है ना 3,000 रुपये होगा, और फिर जैसे जैसे उसकी जो भी पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 40,000 तक जा सकता है। भैंस का 4,000 रुपये मिनिमम, कितना भैंस का जो मिनिमम बीमा कितना होगा? वो 4,000 रुपये होगा, और मैक्सिमम सबका 40,000 है ही, है ना। और बकरी का कितना होगा? मैक्सिमम एक बकरी का, अब बकरी और भेड़ में है ना एक केटल में 10 पशु रखे जाते हैं, तो एक जो बकरी होगी ना उसका जो मैक्सिमम जो बीमा राशि कितनी होगी? 4 होगी, क्योंकि एक केटल में 10 पशु है, तो मैक्सिमम बीमा कितने का दे रहे हैं? 40,000 का दे रहे हैं सबके लिए, है ना। तो एक बकरी है, एक भेड़ के लिए जो मैक्सिमम राशि कितनी होगी? 40,000 होगी। और जो ऊंट नर व मादा के लिए जो मैक्सिमम राशि होगी ना वो कितनी होगी? 40,000 रुपये होगी। ठीक है, प्रति पशु। तो इसमें गाय के लिए रखना है 3,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 4,000 रुपये, भैंस के लिए 4,000 रुपये मिनिमम और 40,000 रुपये मैक्सिमम। तो ये थी 2024-25 की स्कीम। अब 2025-26 में इसमें क्या अपडेट आया है ये चीज भी हम देख लेते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में राज्य सरकार के द्वारा बजट संख्या कौन सी बिंदु संख्या 132 में इसकी घोषणा करी गई थी, उसके अनुसार 5-5 लाख दूध, ये ना ये 2024-25 में ये बिंदु संख्या जो बजट घोषणा थी उसकी बिंदु संख्या 132 में इस योजना के बारे में घोषणा करी गई थी। ठीक है।
ये सब पात्रता सेम वही है। अब इसमें है ना जो पशुओं की संख्या है ना, अब जो करंटली 2025-26 वाला जो बजट है, इसमें जो संख्या है ना वो डबल कर दी गई है। संख्या कितनी कर दी गई है? अब डबल कर दी गई है। अब है ना 42 लाख पशुओं का 1 साल का बीमा होएगा, 42 लाख का। 2000 जो 26-27 का जो बजट है ना, उसमें है ना ये घोषणा कर दी गई है कि जो बीमा होगा ना वो 42 लाख पशुओं का होगा। मतलब जो संख्या थी ना, जैसे 5-5 लाख गाय और भैंस थी, 5-5 लाख भेड़ बकरी थी और 1 लाख ऊँट थे। इस प्रकार ये संख्या 2024-25 में तो 21 लाख हो रही थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर है ना 2025-26 या जो अभी वाला जो बजट आया है ना 26-27 वाला, अभी वाला जो 2026-27 वाला बजट है, इसमें ये संख्या कितनी कर दी गई है? इस वाले बजट में करी गई है 2026-27 वाले में ये संख्या करके 42 लाख कर दी गई है। मतलब जस्ट डबल कर दिया गया है। तो ये था जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के बारे में अपडेट था। ये वेबसाइट है, मीडिया गैलरी अगर देखे, चित्र प्रदर्शनी देखे इसमें हम इसके, ये देखो जो पशुओं का बीमा हो रखा है, जिनका बीमा किया है, उनके ये अपडेट्स हैं। ये वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पशुपालन विभाग का, इसका जो नोडल एजेंसी है ना मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की, वो पशुपालन विभाग ही है। इसके बारे में भी सूजस जो क्विज आती है उसमें क्वेश्चन किया गया है। So thank you so much for watching this video.